मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीट हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वहीं जेडीयू के नीतीश कुमार ने कम सीट हासिल कर एनडीए में अपने बड़े भाई का ओहदा खो बैठा है। यह तो एक बात है, जब से भाजपा की प्रचंड जीत हुई तब से भाजपा के नेताओं के बोल बदल गए हैं। एक तो पहले ही भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृहमंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दिन का सपना दिखाने वाले, वो जंगल राज का भय दिखाकर वोट हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह चुनाव सुशासन के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। लेकिन उन्होंने पत्ता नहीं खोला कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। बीजेपी ने यह कभी नहीं कहा कि इस बार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दी। इस बार जहां बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव अपने बल पर नहीं लड़ी, बल्कि यह पूरा चुनाव नीतीश कुमार की जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपए भेजकर एवं चुनाव आयोग की वोट चोरी के निराले अंदाज और ज्ञानेश कुमार के दिव्य ज्ञान के सहयोग से लड़ी। लेकिन सेहरा अपने माथे बांधकर देश में घूम घूम कर बिहार में हुई अपनी प्रचंड जीत को लेकर गमछा हिला रहे हैं और मोदी मोदी के नारे लगवा रहे हैं। वहीं मोदी है तो मुमकिन है स्लोगन पर इतराते नहीं थक रहे हैं। अब मोदी व अमित शाह के साथ साथ घटक दल के नेताओं के बयान भी बदले हुए हैं। यूं तो सुबह सुबह चिराग पासवान जी नीतीश कुमार से मिलकर आ गए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन कुमार भी नीतीश कुमार के साथ हैं, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी भी उनके आसपास हैं। लेकिन किसी के मुंह से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम नहीं निकल रहा है और सबके सब नियम और कानून की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि विधायक दल के जो नेता होंगे, सभी पार्टियों के विधायक दल के जो नेता होंगे, वो सभी मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनेंगे। अब मोदी व अमित शाह के साथ साथ घटक दल के नेताओं के बयान भी बदले हुए हैं। अब भी मुख्यमंत्री पद का पत्ता ये लोग नहीं खोल रहे। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि 2 दिनों तक मतदाताओं को धन्यवाद देने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में यात्रा की जाएगी, धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम होगा और उसके बाद फिर सभी पार्टी के नेता अपने अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे और फिर पटना में बैठकर उच्च स्तरीय बैठक होगी और उस बैठक में फिर तय किया जाएगा कि बहुमत दल का नेता कौन होगा। तो नीतीश कुमार या फिर कोई और, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी कोई बड़ा खेला करने वाली है। इस लेट लतीफी का यह मतलब साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी की पहली पसंद नहीं रहेंगे। और यहां सबसे बड़ा खेला यह है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरह से नए चेहरे को सीएम बनाया गया, ठीक उसी तरह से बिहार में भी कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है। जो भी हो, अब पलटू चाचा के पास भी कोई विकल्प नहीं बचता है सिवा चुप रहने के और बीजेपी से समझौता करने के। बेचारा नीतीश कुमार अब भतीजे के साथ भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां भी कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे कुछ लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि पलटू चाचा अपने विधायकों के साथ आरजेडी से हाथ मिला लें और आईएमएम के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ कर लें तो मैजिक नंबर 122 को पार कर सकते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार कर सकते हैं। यह एक ख्याली पुलाव भी हो सकता है। ऐसे पलटू चाचा कुछ भी कर सकते हैं और बिहार में नया खेल हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जनादेश जनता ने नहीं दिया है, बल्कि यह परिणाम भाजपा के साथ मिलकर ज्ञानादेश ने दिया है। यानी चुनाव आयोग की मिलीभगत ने इन्हें बहुमत हासिल हुआ है। इस मिलीभगत से चुनाव आयोग के बहुमत नीतीश कुमार ने हासिल किया है। चुनाव आयोग जिस तरह से सरकार को रेवड़ी बांटने के लिए खुली छूट दे रखी थी, वह वोट चोरी को समझने के लिए काफी है।
एनडीए गठबंधन ने आचार संहिता का खुल्ला उल्लंघन किया है। आचार संहिता लगने के बाद भी जीविका दीदियों के खाते में रुपए भेजा जाना कानून की धज्जियां उड़ाना नहीं है तो और क्या है। दूसरी बात, दूसरे प्रदेश से ट्रेन भर भर कर बीजेपी वोटरों को बिहार पहुंचाने में चुनाव आयोग ने बड़ा सहयोग किया है, जबकि नियम के अनुसार घर से बूथ तक ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहीं जिसका वोट परसेंटेज कम होता है और वह सबसे अधिक 93 सीटें जीत लेता है, और जिसका वोट परसेंटेज अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, उसे 27 सीट आना, यह क्या दर्शाता है? यह कैसा गणित है चुनाव आयोग ज्ञानेश जी? क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र है? इससे साफ हो गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है, जिसका विरोध देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। आप अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है। बिहार में हुई गड़बड़ी को देखते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली है। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। वहीं हरियाणा और अन्य प्रदेशों में वोट चोरी के मामले को लेकर चुनाव आयोग के विरोध में जनता सड़क पर उतर आई है। ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. बगावत के सुर पूरे देश में उठ रहे हैं। इससे इतर बिहार में अगर बीजेपी चाहे तो नीतीश कुमार को जेडीयू को अलग हटाकर भी सरकार बना सकती है। बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत ही खत्म कर दी गई है। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 6 सीट की केवल जरूरत होगी, जिसे जुटाना गृह मंत्री अमित शाह के लिए चुटकी का खेल होगा। इससे इतना तो जरूर साफ हो गया है कि अब की बार नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और होंगे जो बिहार के सीएम होंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें।